हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आर.एस. कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज हम IUPAC नोमेनक्लेचर का 4th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम टोटल 5 फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड और आइसोसाइनाइड का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर और एसिड हैलाइड का नोमेनक्लेचर पढ़ा था। तो गाइज, आपको कंप्लीट IUPAC नोमेनक्लेचर सीखने के लिए सभी फंक्शनल ग्रुप का पता होना चाहिए। उसको हम याद कैसे रखते हैं ये पता होना चाहिए। उनका प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या क्या होता है, तो ये हमें बातें पता होनी चाहिए, तभी हम कंप्लीट IUPAC नोमेनक्लेचर सीख पाएंगे। तो गाइज, मैंने लास्ट 3 लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वो देखिए, जिससे आपको सारे बेसिक रूल्स, याद रखने का तरीका सब पता चल जाएगा और आप कंप्लीटली समझ पाओगे। तो गाइज, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज हम सबसे फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप करेंगे एसिड एमाइड। तो देखो, एसिड एमाइड का सिंबल देखो क्या होता है। एसिड एमाइड, तो एसिड एमाइड आपको ऐसे देखने को मिलता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो C+O NH2। अब देखो, H की जगह, हाइड्रोजन की जगह कोई एल्किल या फिर एरिल ग्रुप भी हो सकता है। तो तब हम कैसे नाम लिखेंगे, तो देखो, और एमाइड का प्रीफिक्स होता है एमाइडो, प्रीफिक्स होता है एमाइडो और सफिक्स होता है एमाइड। ठीक है, या फिर कार्बेमाइड, ये सफिक्स और लगा सकते हैं हम, कार्बेमाइड। तो ये कब यूज करते हैं अभी पता चलेगा आपको। तो गाइज देखो, सिंपल एग्जांपल करते हैं। मान लो आपके पास ये है CH3C+O NH2। तो देखो, जब आप कंपाउंड का नाम लिखोगे तो सबसे फर्स्ट काम होता है फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना। तो C+O NH2 आपको पता चल गया कि ये एमाइड है। ठीक है, उसके बाद आप चैन देखोगे, चैन में कितने कार्बन हैं। तो गाइस देखो, आपके पास चैन में देखो 2 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन को हम लिखेंगे एथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब एल्केन, और एल्केन का हम लगाते हैं एन, तो ये हो गया एथेन। अब फंक्शनल ग्रुप देख लो, तो एमाइड है तो एमाइड का हम सफिक्स एमाइड ही लगाते हैं, तो एथेनेमाइड। ठीक है, अब गाइस ध्यान रखो, जब हम CONH2 का कार्बन काउंट करते हैं तब तो एमाइड लगाते हैं, अगर हम ये कार्बन काउंट नहीं करते हैं तब कार्बेमाइड लगाते हैं। अब देखो, वैसे इसका कॉमन नेम होता है एसिटेमाइड, क्योंकि आप जानते हो कि 2 कार्बन को हम एसिड बोलते हैं, तो कॉमन नेम हो गया एसिटेमाइड। अब देखो, एक ये एग्जांपल करते हैं। तो सबसे फर्स्ट काम आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। तो फंक्शनल ग्रुप का पता चल गया हमें कि एमाइड है। अब गाइज, इस कार्बन को हम रिंग के कार्बन के साथ काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि रिंग तो अलग ही होती है ना। तो देखो, इसका वैसे नाम, कॉमन नेम है बेंजेमाइड। ठीक है, अब इसका IUPAC नाम लिखते हैं, तो रिंग को हम बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन रिंग को बोल दिया, ये कार्बन हमने काउंट नहीं किया। अगर आप ये कार्बन काउंट नहीं करते हो, चैन के अंदर नहीं लेते हो, तब हम सफिक्स लगाते हैं कार्बेमाइड, तो इसका नाम हो गया बेंजीन कार्बेमाइड। ठीक है, अब मान लो आपके पास फॉर्मेमाइड हो, फॉर्मेमाइड है ना, एक कार्बन वाली एमाइड को हम फॉर्मेमाइड बोलते हैं। तो देखो, इसका IUPAC नाम लिखेंगे, आपके पास एक ही कार्बन है तो मैथ, और एक कार्बन होता है तो हम सिंगल बॉन्ड ही मानते हैं, क्योंकि देखो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हम कार्बन कार्बन के बीच देखते हैं, और यहाँ पर तो एक ही कार्बन है, तो कहाँ से देखेंगे, तो हम सिंगल बॉन्ड ही मानते हैं हमेशा, तो मैथेन हो गया। और एमाइड का हम लगाएंगे एमाइड, क्योंकि यह कार्बन आप काउंट कर रहे हो, तो मैथेनेमाइड। ठीक है, अब देखो, मान लो आपके पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल आ जाए।
तो गाइज इसको हम बोलते हैं थैलेमाइड, ये इसका कॉमन नेम है थैलेमाइड। अब इसका IUPAC लिखेंगे तो देखो ये कार्बन 1 और ये 2, तो बेंजीन, उसके बाद 1 2 दो बार आ जाए कोई ग्रुप तो डाई, और ये कार्बन काउंट नहीं कर रहे ना, CONH2 का कार्बन काउंट नहीं कर रहे तो हम लगाएंगे कार्बेमाइड, कार्बेमाइड हो गया। ठीक है, अब देखो मान लो आपके पास ये एग्जांपल आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O NH और CH3। अब देखो मैंने कहा आपको कि H की जगह कोई एल्किल या एरिल ग्रुप भी हो सकता है, तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो पहले आप इसको भूल जाओ, हमें इसका नाम लिखना है। तो 2 कार्बन है तो आपने लिख दिया, देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं इसका नाम, 2 कार्बन है एथ, सिंगल बॉन्ड है एथेन, और C डबल बॉन्ड ONH है, इसका मतलब ये एमाइड है। तो हमने यहां तक तो नाम लिख दिया, इसका नाम एथेनेमाइड है। ठीक है ना, जैसे ये है एथेनेमाइड है। अब हाइड्रोजन की जगह कोई एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो गाइज अगर एमाइड में हाइड्रोजन की जगह कोई एल्किल ग्रुप लगा हुआ है तो हम उस एल्किल ग्रुप का नाम लिखते हैं। तो ये CH3 और CH3 का मतलब मैथिल, क्योंकि एक कार्बन तो मैथ और सब्स्टिट्यूएंट है तो हम इल लगाते हैं, तो ये हो गया मैथिल। और मैथिल किससे लगा हुआ है? अब कोई कार्बन से तो लगा हुआ है नहीं कि हम काउंटिंग करके 1 2 3 बोल दे, ये नाइट्रोजन से लगा हुआ है तो हम बोलेंगे एन मैथिल। इसका नाम हो गया एन मैथिल एथेनेमाइड। ठीक है ना, क्योंकि 2 कार्बन है एथ, सिंगल बॉन्ड है एथेन, एमाइड है तो एथेनेमाइड, और ये CH3 लगा हुआ है नाइट्रोजन से तो एन मैथिल एथेनेमाइड। अब गाइज अगर यहां पर 2 CH3 होते, देखो इसी एग्जांपल में बता रहा हूं आपको, अगर यहां पर 2 CH3 होते तब आप क्या लिखते कि एन से लगा हुआ है ये CH3 और ये CH3 भी एन से लगा हुआ है तो एन एन। अब कोई सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आ जाए ना तो हम लगाते हैं डाई, तो इसका नाम हो गया एन एन डाई मैथिल एथेनेमाइड। अब गाइज इसको ही मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान रखना, अब ये आप लिखते जाना साथ साथ। अब देखो इसको ही मैं चेंज कर रहा हूं और आपके पास यहां पर एक तो लगा हुआ है CH3 और एक लगा हुआ है C2H5, तब आप कैसे लिखोगे? तो देखो अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो आपको पता है कि ये तो एथेनेमाइड है ही है। अब एक तो नाइट्रोजन से लगा हुआ है मैथिल ग्रुप और एक 2 कार्बन वाला ग्रुप यानी कि C2H5, और C2H5 को हम बोलते हैं एथिल, तो एक तो लगा हुआ है नाइट्रोजन से, देखो एथिल, तो आप लिख दो एन एथिल, और एक नाइट्रोजन से लगा हुआ है मैथिल। ठीक है ना, तो एन एथिल एन मैथिल एथेनेमाइड। तो गाइज ये कुछ एग्जांपल्स है तो ये आप लिख लो। तो गाइज अपना नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड। तो देखो साइनाइड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? इसका सिंबल है CN, या फिर आपको पूरा C ट्रिपल बॉन्ड N दिया हुआ मिल सकता है। ठीक है ना, और इसका प्रीफिक्स है साइनो और सफिक्स है नाइट्राइल। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल करते हैं। तो मान लो आपके पास ये एग्जाम्पल आ गया CH3CN, वैसे इसका कॉमन नेम है एसीटोनाइट्राइल। ठीक है, या फिर आप इसको मैथिल साइनाइड भी बोल सकते हो। ठीक है ना, मैथिल साइनाइड। ठीक है, CN का साइनाइड और CH3 का हो गया मैथिल। ठीक है, और एसीटोनाइट्राइल इसे हम बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये 2 नाम आप कॉमनली बोल सकते हो। अब इसका IUPAC नाम, तो 2 कार्बन है तो एथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और हम क्या लगाते हैं नाइट्राइल, तो इसका नाम हो गया एथेन नाइट्राइल। ठीक है, ऐसे ही मान लो आपके पास ये हो जाए CH3 CH CH3 और CN। तो गाइज अगर आपके पास 3 कार्बन की चेन हो और बीच वाले कार्बन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो तो हम उन 3 कार्बन को आइसो बोलते हैं। तो देखो इसका कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपिल साइनाइड।
ठीक है ना। अब IUPAC, तो IUPAC नाम लिखेंगे तो हम जो चैन सेलेक्ट करेंगे ना उसमें फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। तो गाइज हम ये चैन सेलेक्ट करेंगे, तो 1 2 3, तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 मैथिल। चैन में कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल है, तो प्रोपेन, और इसका हम लगाएंगे नाइट्राइल। ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर आपके पास ये एग्जांपल आ जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, तो गाइस इसका कॉमन नेम होता है वाइनिल साइनाइड, या फिर आप इसको एक्रिलोनाइट्राइल भी बोल सकते हो, एक्रिलो या एक्राइलो नाइट्राइल। अब देखो IUPAC नाम लिखेंगे तो मेन फंक्शनल ग्रुप लेंगे हम 1 2 3, तो आपके पास 3 कार्बन है तो प्रोप। उसके बाद 2 नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का हम इन लगाते हैं, तो प्रोप 2 इन, और 1 नंबर के कार्बन पर नाइट्राइल है तो 1 नाइट्राइल। तो गाइज ये साइनाइड के एग्जाम्पल है, तो इनको आप लिख लो, कॉमन एग्जाम्पल जो एग्जाम में आते हैं। तो गाइज अपना नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है आइसोसाइनाइड। अब देखो हम इसको आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं और कार्बिल एमीन भी बोलते हैं, कार्बिल एमीन। ठीक है, इसका सिंबल है NC। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है, अगर आपको किसी कंपाउंड में NC मिल जाए यानी कि वो आइसोसाइनाइड होगा, और इसका हम प्रीफिक्स लगाते हैं आइसोसाइनो, और इसका हम सफिक्स लगाते हैं आइसोनाइट्राइल, या फिर इसको हम कार्बिल एमीन से भी लिख सकते हैं। देखो इसको हम 2 तरीके से लिखेंगे, कैसे कैसे लिखेंगे देखो। मान लो आपके पास ये एग्जांपल आ गया CH3NC, तो देखो इसका कॉमन नेम तो हो गया, CH3 को बोलेंगे मैथिल और NC को बोलेंगे आइसोसाइनाइड। अगर हम IUPAC लिखेंगे तो देखो NC का मतलब होता है आइसोनाइट्राइल, और CH3 एक कार्बन है तो मैथ सिंगल बॉन्ड मैथेन आइसोनाइट्राइल। अगर हम कार्बिल एमीन लगाएंगे ना तो CH3 को हम तब बोलेंगे देखो मैथिल कार्बिल एमीन। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना कि अगर आप कार्बिल एमीन से लिख रहे हो तब आपको इस CH3 को मैथिल लिखना है। कोई एल्किल या एरिल ग्रुप हो तो उनको एल्किल या फिर एरिल ही लिखना है, ध्यान रखना। ये IUPAC पद्धति ने मानना है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो आइसोसाइनाइड को। तो गाइज अब मान लो आपके पास ये एग्जांपल आ गया CH3 CH2 CH2NC, तो आपके पास 3 कार्बन है तो N प्रोपिल, क्योंकि 2 कार्बन से ज्यादा होते हैं ना तो हम N यूज कर सकते हैं, N प्रोपिल आइसोसाइनाइड। और अगर हम इसका IUPAC लिखेंगे तो 3 कार्बन है तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन और आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। ठीक है, और अगर कार्बिल एमीन के अकॉर्डिंग आप लिखते हो तो प्रोपिल कार्बिल एमीन सिंपल लिख सकते हो। तो गाइज इसके कुछ ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आइसोसाइनाइड का नाम हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो कार्बिल एमीन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, अगर कार्बिल एमीन के अकॉर्डिंग लिखोगे तो आपको एल्किल ग्रुप को एल्किल ही लिखना है, ना कि एल्केन लिखना है। जब आप आइसोनाइट्राइल सफिक्स लगाते हो तब आपको एल्केन लिखना है। ठीक है, तो गाइज अपना नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। तो देखो एल्डिहाइड को हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसका सिंबल होता है CHO। ठीक है, या फिर ये आपको ऐसे मिल सकता है C डबल बॉन्ड O और H। और एल्डिहाइड का हम प्रीफिक्स यूज करते हैं फॉर्मिल, और सफिक्स यूज करते हैं एल या फिर कार्बेल्डिहाइड। अब देखो कब हम एल यूज करेंगे और कब हम कार्बेल्डिहाइड यूज करेंगे तो आपको जब एग्जाम्पल करेंगे हम तब पता चल जाएगा। अब गाइस देखो नाम लिखते हैं, तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है फॉर्मेल्डिहाइड।
तो फॉर्मेल्डिहाइड कॉमन नेम है कि एक कार्बन वाले एल्डिहाइड को हम फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, तो HCHO, ठीक है ना। तो देखो इसका नाम लिखेंगे तो CHO से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यह एल्डिहाइड है, ठीक है। अब देखो इसका नाम लिखेंगे तो एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम लिखेंगे मैथ, और एक कार्बन होता है तो हम सिंगल बॉन्ड ही मानते हैं तो मैथेन, और एल्डिहाइड का हम लगाएंगे एल, तो इसका नाम हो गया मैथेनेल, ठीक है ना। तो देखो एल जो आपका सफिक्स है वो हम तब यूज करेंगे जब आप इस CHO के कार्बन को काउंट करोगे, है ना, तो तब एल, अदरवाइज हम कार्बेल्डिहाइड यूज करेंगे। जैसे मान लो आपके पास ये एग्जांपल आ गया बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, तो देखो बेंजेल्डिहाइड आपका होता है ये, ठीक है। अब देखो रिंग के साथ आप ये कार्बन काउंट नहीं कर सकते तो रिंग को अलग ही रखोगे, तो रिंग का नाम हो गया बेंजीन, और CHO यानी कि ये कार्बन आप काउंट नहीं कर रहे हो तब आप लगाओगे कार्बेल्डिहाइड, तो आपका हो गया बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ठीक है ना। ऐसे मान लो आपका एग्जांपल है एसिटेल्डिहाइड, तो एसिटेल्डिहाइड होता है आपका CH3CHO, तो आपके पास दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन को आप लिखोगे एथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और ये कार्बन आपने काउंट कर लिया है तो इसका नाम हो गया एथेनेल, ठीक है। तो एल लगाओगे ना तो एथेनेल हो गया। ऐसे ही मान लो आपके पास थेलेल्डिहाइड आ गया, तो थेलेल्डिहाइड आपके पास ये होता है, दो पास वाले कार्बन पर CHO लगे रहते हैं, ठीक है ना। रिंग में दो पास पास वाले कार्बन पर CHO लगे अगर रहेंगे तो हम उसे थेलेल्डिहाइड बोलेंगे। तो ये आपकी रिंग होगी, तो रिंग को आप लिखोगे बेंजीन, ठीक है, ये 1 और ये 2, तो बेंजीन 1 2, कोई सब्स्टिट्यूएंट या फिर ग्रुप दो बार आ जाए तो हम लगाते हैं डाई। अब बताओ हम एल लगाएंगे या कार्बेल्डिहाइड, तो आपने इन कार्बन्स को काउंट नहीं किया है ना, तो यहां पर आपका कार्बेल्डिहाइड आएगा, ठीक है। ऐसे मान लो आपका एग्जांपल आ गया, देखो सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, तो देखो सैलिसिल एल्डिहाइड ये होता है, ध्यान से समझना, तो इसमें OH और CHO एडजेसेंट कार्बन पर लगे रहते हैं, रिंग में एक कार्बन पर OH और दूसरे पर CHO एडजेसेंट पास पास वाले कार्बन पर, तो ये आपका सैलिसिल एल्डिहाइड है। तो प्रायोरिटी टेबल आपको यह बताती है कि हम एल्डिहाइड ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो इसका सफिक्स और इसका प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब पहले लिखा जाएगा, तो हम काउंटिंग भी उधर से करते हैं जिधर से आपका मेन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, तो ये 1 और ये 2, तो 2 और एल्कोहल का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी, और रिंग आपकी, रिंग को आप बेंजीन बोलोगे, और 1 कार्बेल्डिहाइड, ठीक है ना। चाहे 1 लगाओ तो भी ठीक है, अगर नहीं लगाओ तो भी ठीक है। तो गाइज ये कुछ एग्जांपल्स है, और भी एल्डिहाइड में अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, तो पहले आप इनको लिख लो उसके बाद करते हैं। तो गाइज ये कुछ एल्डिहाइड के एग्जांपल है, तो देखो, तो पहले हम इनका कॉमन नेम लिखेंगे और उसके बाद IUPAC नेम लिखेंगे। तो 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड हो तो उसे हम बोलते हैं प्रोपियोन एल्डिहाइड, तो ये आपका हो गया प्रोपियोन एल्डिहाइड, ठीक है। अब इसका IUPAC नाम, तो 3 कार्बन है तो हम प्रोप लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, ठीक है ना। और एल्डिहाइड आप ये कार्बन काउंट कर रहे हो तो हम सफिक्स लगाएंगे एल, प्रोपेनेल। आगे बात समझ में। अब देखो यहां पर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन वाले एल्डिहाइड को हम बोलते हैं ब्यूटाइरेल्डिहाइड, और IUPAC नाम 4 कार्बन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन, और एल लगाएंगे तो ब्यूटेनेल, तो सिंपल है, तो ब्यूटेनेल। अब गाइज ये आइसो ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे आइसो ब्यूटाइरेल्डिहाइड,
क्योंकि 4 कार्बन का मतलब ब्यूटाइलडिहाइड। देखो यहाँ पर 4 कार्बन है ना, और अगर यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर मिले आपको कि 4 कार्बन हो और उसमें 20 वाले पर आपका CH3 लगा हुआ हो, तो उसे हम आइसो ग्रुप बोलेंगे। तो ये आइसोब्यूटाइलडिहाइड है। अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो देखो हमें ये एक चेन सिलेक्ट करनी है, पेरेंट चेन। तो ये हमारी चेन हो गई जिसमें हमें CHO यानी कि फंक्शनल ग्रुप को चेन के अंदर लेना है। ठीक है, तो अब हम काउंटिंग फंक्शनल ग्रुप की तरफ से करेंगे। तो ये सारे रूल जो चेन सिलेक्शन के रूल है, काउंटिंग के रूल है, तो वो आप नोमेनक्लेचर के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हो। तो 2 मैथिल सब्स्टिट्यूएंट को हम पहले लिखेंगे और इल लगाएंगे, तो मैथ प्लस इल मैथिल। ठीक है, और 3 कार्बन है तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और एल्डिहाइड का लगाएंगे एल, तो 2 मैथिल प्रोपेनेल। अब गाइज यहां पर 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को बोलते हैं वेलेरेल्डिहाइड, वेलेरेल्डिहाइड। ठीक है, और 5 कार्बन पेंट, सिंगल बॉन्ड पेंटेन, और एल्डिहाइड का एल, तो इसका नाम हो गया पेंटेनेल, पेंटेनेल। अब गाइज अगर एल्डिहाइड डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो इसे हम एक्रोलिन बोलते हैं, एक्रोलिन, या फिर इसका दूसरा नाम है वाइनिल एल्डिहाइड, वाइनिल एल्डिहाइड। कि एल्डिहाइड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो वाइनिल एल्डिहाइड या फिर एक्रोलिन। और इसका IUPAC नाम तो देखो 1 2 3 काउंटिंग उधर से करेंगे ना जिधर से फंक्शनल ग्रुप हो। 3 कार्बन है तो प्रोप, डबल बॉन्ड 2 नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो प्रोप, 2 इन, और 1 पर एल्डिहाइड है तो 1 एल, क्योंकि एल्डिहाइड का हम एल लगाएंगे। अब गाइज ये देखो, तो ये है आपका सिनेमेल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद काउंट कर लो 1 2 3, तो 3 पर रिंग लगी हुई है, अगर बेंजीन रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगी हुई हो तो उसे हम फेनिल बोलते हैं, तो 3 फेनिल। 3 कार्बन है प्रोप, सेकंड नंबर के कार्बन डबल बॉन्ड है तो प्रोप, 2 इन 1 एल। तो गाइस ये एल्डिहाइड के एग्जांपल्स हो गए, तो आप इनको लिख लो। तो गाइज अपना नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। तो देखो कीटोन का सिंबल होता है RC⸻OR, यानी कि कार्बन के दोनों ओर एल्किल या फिर एरिल ग्रुप जुड़े रहेंगे। ठीक है, देखो एल्डिहाइड में एक तरफ एल्किल या एरिल ग्रुप होता है और एक तरफ हाइड्रोजन होता है, जबकि कीटोन में दोनों तरफ एल्किल या एरिल ग्रुप जुड़े रहेंगे। ठीक है, और इसका प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, और सफिक्स देखो सफिक्स होता है ओन। ठीक है, तो एग्जाम्पल करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल है इसका, सबसे मोस्ट एग्जाम्पल एसीटोन। तो एसीटोन होता है ये CH3C⸻O CH3। तो 2 नंबर के कार्बन पर कीटोन लगा हुआ है। ठीक है, तो C⸻O है ना, इसे हम कीटोन बोलेंगे। तो 3 कार्बन है तो प्रोप, उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। अब देखो चाहे इधर से काउंटिंग करो चाहे इधर से करो, तो 1 2 3, तो प्रोपेन 2 ऑन। ठीक है, अब देखो इसको हम एक नाम और दे सकते हैं कॉमन, कि ये बीच वाले को मान लो कीटोन है ना, तो दोनों तरफ मैथिल लगे हुए ना, तो इसको हम बोल सकते हैं डाई मैथिल कीटोन। ठीक है ना, तो ये भी इसका नाम हो सकता है। अब एक एग्जांपल ये मान लो आपके पास ये है CH3 CH2 C⸻O CH3। अब देखो इसका कॉमन नाम कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन एथिल मैथिल, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉमनली एथिल मैथिल कीटोन। अब देखो IUPAC नाम, तो इस ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए, तो उधर से काउंट करेंगे, तो इधर से करेंगे तो 1 2 3, इधर से करेंगे तो 1 2, तो हम राइट टू लेफ्ट करेंगे तो 1 2 3 4। तो देखो 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो ब्यूटेन, और 2 नंबर पर कीटोन है तो 2 ऑन।
क्योंकि हम कीटोन का ओन लगाते हैं। अब गाइस मान लो एक ये एग्जांपल है आपके पास, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3। तो गाइस देखो ये कीटोन है और दोनों तरफ 3-3 कार्बन लगे हुए हैं और 3 कार्बन में से बीच वाले कार्बन पर ये लगा हुआ है। अगर 3 कार्बन में बीच वाले कार्बन पर लगा हुआ तो उसे हम आइसो बोलते हैं। तो दोनों तरफ 3 कार्बन है तो दोनों तरफ सेम है ना, तो डाई आइसोप्रोपिल। ठीक है, तो 3 कार्बन में बीच वाला कार्बन मतलब आइसो, तो डाई आइसोप्रोपिल कीटोन, ये तो इसका कॉमन नेम हो गया। अब अगर हम IUPAC की बात करें तो चैन लेंगे हम, तो ये चैन होगी, किधर से भी काउंट करो इसको 3 नंबर मिलेगा। तो देखो 1 2 3 4 5, तो चैन में कितने कार्बन है 5, तो ये लो पेंट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना। तो देखो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का। तो देखो एक तो 2 पर CH3, एक 4 पर, तो 2,4 डाई मैथिल। ठीक है, उसके बाद 5 कार्बन है तो पेंट सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, और कीटोन कितने पर है 3 पर है ना, तो पेंटेन 3 और। आ गई बात समझ में। अब देखो ये एग्जांपल आपके पास अगर ऐसा हो तो इसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोन। ठीक है, अब इसका नाम लिखेंगे तो देखो चैन में 2 ही कार्बन है ना, 1 और ये 2, क्योंकि इसको हम 1 देंगे क्योंकि ग्रुप फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन यही है। तो रिंग को सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं, तो बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हम लिखते हैं फेनिल। तो 1 फेनिल, 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन एथेन, कीटोन का लगाते हैं ओन, तो 1 फेनिल एथेनोन। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा हो तो इसको हम बोलते हैं प्रोपियोफिनोन, और इसका नाम लिखेंगे तो देखो 1 2 3, तो 1 फेनिल, 3 कार्बन है, प्रोप सिंगल बॉन्ड प्रोपेन नॉन, तो 1 फेनिल प्रोपेनोन। अब गाइस देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आपके पास ऐसे आ जाए CH3 डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसका कॉमन नेम है मेसिटिल ऑक्साइड, मेसिटिल ऑक्साइड। ठीक है ना, IUPAC लिखते हैं तो देखो ये आपका कीटोन, तो इधर से ही काउंट करेंगे हम, तो 1 2 3 4 5, 4 पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो 4 मैथिल, चैन में 5 कार्बन है पेंट, 3 पर इधर से देखेंगे ना तो 3 पर डबल बॉन्ड है तो पेंट 3 इन, और कीटोन कितने पर है 2 पर है ना, 3 इन 2 ओन। तो गाइज ये आपका कीटोन हो गया। तो गाइज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप रह गए हैं तो उनका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।